नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बूटी बुरी और आवाज बूटी बुरी में। देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि स्कूल की किताबें अब सोने के भाव में बिक रही हैं। सोचने वाली बात है कि शिक्षा के नाम पर यह लूट आखिर कब रुकेगी। आज के डेट में यह लगातार व्यापार बनते चला जा रहा है। लेकिन मैं बात करता हूं कि शिक्षा आज के समय में सभी या हर एक बच्चों का बहुत बड़ा अधिकार होता है, परंतु इस ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। क्यों? देखिए, आज के डेट में शिक्षा जो है धीरे धीरे एक बहुत बड़ा महंगा कारोबार बनता चला जा रहा है। जरा गौर से सोचिए कि यह आज की डेट में धीरे धीरे करके एक महंगा कारोबार बनता चला जा रहा है। खासतौर से प्राइवेट स्कूलें, जो वहां की किताबों के दाम देखकर आज के डेट में जितने भी अभिभावक हैं वो हैरान और लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। करे तो करे क्या? देखिए, सवाल यह उठता है कि आखिर साधारण से कागज में बनने वाली या छपने वाली ये किताबें इतनी ज्यादा महंगी क्यों हो जाती हैं और इतनी ज्यादा महंगी क्यों बिक रही हैं आज के डेट में। देखिए, प्राइवेट स्कूल में एनसीईआरटी की जो सस्ती और मानक किताबें हैं, उनकी बजाय में निजी प्रकाशन की महंगी किताबें अनिवार्य कर दी जाती हैं प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में। देखिए, अभिभावक को अक्सर एक ही दुकान से लेने के लिए दबाव डाला जाता है या तो फिर स्कूल में ही लेने का दबाव डाला जाता है। देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है कि जिस दुकान में जाएंगे वहां पर तो रेट आसमान के भाव ही रहेंगे और जिस स्कूल में जाएंगे वहां पर तो रेट बहुत ज्यादा रहेंगे। देखिए, वहां पर भी एक पैकेज बना दिया गया है। जैसे टूर ट्रेवल्स का पैकेज होता है, कभी यहां जाने का पैकेज होता है, तो उस तरह स्कूलों ने भी एक पैकेज बना दिया गया है कि भैया आपको इस पैकेज में इतनी किताबें मिलेंगी, इतनी बुक्स मिलेंगी, इतने पेन पेंसिल और कवर मिलेंगे। ये एक पैकेज है जिसको आपको लेना ही पड़ेगा। जरा सोचिए, एलकेजी नर्सरी के बच्चे जो पहली बार स्कूल जाते हैं, उनको पैकेज के थ्रू वहां पे सामान मिल जाता है। सोचने वाली बात है। देखिए, किताबों में थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं और यह कहते हैं कि भैया पुरानी किताबें बदल चुकी हैं, तो हर बार नई किताब लेनी पड़ेगी। यह भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। किसी को समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत बदलाव करके किताबों को बदल दिया जाता है, जिससे हर साल किताबें बदल जाती हैं और हर बच्चों को खरीदना पड़ता है। देखिए, कितना बड़ा स्कैम है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बोले, देखिए, क्या सच में शिक्षा एक सुनियोजित व्यापार है? यह सवाल अब हर घर में गूंज रहा है। क्या सच में यह व्यापार की तरह आगे तो नहीं बढ़ता चला जा रहा है, या इसको योजनाबद्ध तरीके से व्यापार तो नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, शिक्षा के नाम पर हो रही खुली छूट, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विभाग या समाज? देखिए, आज की डेट में दोनों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि यह जागरूक नहीं हो पाए तो आने वाले समय में शिक्षा तो एक सपना ही रह जाएगी। जो सामान्य घर के परिवार हैं, उनके लिए एक सपना ही रह जाएगी। अगर सच में शिक्षा चाहिए तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, आए जगह सब जगह बोलते हैं कि शिक्षा सेवा है, पर यह व्यापार बन चुकी है। सेवा पहले हुआ करती थी, आज की डेट पे शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है और इसका जवाब अब समाज को मांगना चाहिए। देखिए, आज की डेट में छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। एक किताब यदि 100 रुपए की आती है, मात्र 100 रुपए की, और यह स्कैम अगर परसेंटेज में होता है तो अगर उसमें 10% बढ़ा दिया जाए तो वह 110 रुपए की हो जाती है। 20% बढ़ा दिया जाए तो 120 की, और अगर 30% बढ़ा दिया जाए तो 130 रुपए की हो जाती है। अगर किसी विद्यालय में मात्र 500 विद्यार्थी अगर पढ़ाई कर रहे हैं और एक पैकेज 4000 का है मिनिमम क्लासेस का, तो जरा सोचिए कि पूरे स्कूल में अगर कम से कम 4000 रुपए के पैकेज की बुक्स आ रही है तो कितना बड़ा व्यापार हो जाता है।
जिन विद्यालयों में कम से कम 1000 और 2000 छात्र पढ़ते होंगे, वहां का आकलन तो आपके सोच से भी परे हो जाएगा। देखिए, आज की डेट में सरकार को इस पर बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। शिक्षा के नीति में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए शिक्षा एक सपना रह जाएगा। देखिए, लगातार सरकारी स्कूलों को बंद होना और प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ोतरी होना, यह भी शिक्षा को एक व्यापार की तरफ ढकेलता चला जा रहा है। जरा सोचिए, जिनके घर में अगर 2 बच्चे हैं, जिनके घर में 3 बच्चे हैं, तो उनके घर में क्या होगा जब एक बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम अच्छा खासा रकम देना पड़ता है। तो किसी न किसी के साथ में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, किसी न किसी बच्चों के साथ में। परंतु शिक्षा उनका आज की डेट में सबसे बड़ा अधिकार है। परंतु यदि आज विभाग और समाज दोनों अगर आंखें बंद करके रहेंगे तो आने वाले समय में शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यापार बनता चला जा रहा है। जागिए, शिक्षा को सेवा भाव से देखिए। हर टाइप की जो शिक्षा प्रणाली है उसको परिवर्तन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो शिक्षा मात्र सपना ही रह जाएगा। देखिए, आज की डेट में हर एक अभिभावक बुरी तरह से परेशान है। पहली बात, कलरफुल किताबें देके उनके रेट अपने आप बढ़ा दिए जाते हैं। उसके ऊपर से कवर भी लगा दिया जाता है जिससे दिखे भी ना कि क्या है। कवर लग गया यानी फिर वही। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जो ये लगातार स्कैम बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं समाज और हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर हमने आज इस चीज के बारे में नहीं बोला या नहीं बताया तो यह व्यापार लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, शिक्षा सेवा नहीं रही, अब व्यापार में बदल चुकी है। क्योंकि आज हम और आप की एक सोच बन गई कि हमको अगर बड़ी शिक्षा देना है तो हमको यह किताबें लेना पड़ेगा, यह पैकेज लेना पड़ेगा। देखिए, हर एक स्कूलों की किताब ओपन मार्केट में होना चाहिए, जिसको जहां से चाहे वहां से खरीद ले। ऐसा नहीं, और ऐसा प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए कि किताबें हमारी स्कूल में ही मिलना चाहिए या हमारे द्वारा बताई गई दुकान में ही मिलना चाहिए। सबसे बड़ा स्कैम तो वहां ही हो जाता है। परंतु ये जो परसेंटेज का खेला है, यह आज के डेट में शिक्षा को व्यापार बनाते चला जा रहा है। इसमें स्कूल और जो बुक्स छापते हैं, ये दोनों की मिलीभगत के कारण आज हर एक अभिभावक अपने आप में परेशान है। समाज के हर लोग अपने आप में परेशान है कि शिक्षा आज के डेट में लगातार व्यापार बनते चली जा रही है। आज के डेट में विभाग और समाज दोनों को जागने की जरूरत है। आइए मिलकर इसके बारे में सोचते हैं कि यह कम कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। क्योंकि स्कूल की जो किताबें हैं आज के डेट में सोने के भाव में मिल रही हैं, सोने के भाव में मिल रही हैं। नमस्कार, धन्यवाद।